कानपुर हिंसा मामले पर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रतीश का, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। बड़ी खबर, लीजिए सस्पेंस से पर्दा उठ गया। बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। सपा कैंडिडेट आजमगढ़ से होंगे धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ के लिए नामांकन करने आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। देखिए बड़ी खबर, आजमगढ़ से उपचुनाव के लिए सपा की ओर से कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के लिए नामांकन करने आधे घंटे के भीतर पहुंचने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, धर्मेंद्र यादव सपा की ओर से कैंडिडेट। ज्यादा डिटेल ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से जानते हैं। वीरेश, अब तक सस्पेंस रहा, कंफर्म माना जाए पहुंच जाएंगे? देखिए, आधे घंटे के अंदर धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के अंदर होंगे। उनके सारे लोग रात से ही पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में, और बहुत सारे ऐसे उनके जो समर्थक हैं बदायूं से, पैरपई से, इटावा से, मैनपुरी से, करहल से, वो मूव कर चुके हैं और सभी लगभग आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं धर्मेंद्र यादव, और आधे घंटे के अंदर वो आजमगढ़ की धरती पर होंगे और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देगी, नामांकन कर देंगे धर्मेंद्र यादव। बदायूं के पूर्व सांसद, मैनपुरी के पूर्व सांसद और मुलायम सिंह यादव के भतीजे और धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई नामांकन करेंगे। धर्मेंद्र यादव की जो छवि है समाजवादी पार्टी में, वो एक संगठनकर्ता के तौर पर देखी जाती है, और कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान पूर्वांचल की राजनीति में बेहद दखल रखते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात कर लें, हम आजमगढ़ की बात कर लें, हम जौनपुर की बात कर लें, हम बनारस की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, बलिया और बस्ती की बात कर लें, तो माना यह जाता है कि यादव परिवार में धर्मेंद्र यादव की पकड़ पूर्वांचल में बेहद मजबूत है। और इसका कारण ये बताया जाता है कि छात्र राजनीति में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने छात्र राजनीति की है, वहां पर बहुतों को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनवाया, और ऐसे में प्रयागराज और आसपास जो धरती है वहां पर धर्मेंद्र यादव की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ये जानती थी जो दिनेश लाल यादव निरहुआ है, वो एक मजबूत कैंडिडेट है, वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनका जो कद है, ग्लैमर का फील्ड है उनका, और ऐसे में जो यादव समुदाय का के वोटर्स हैं वो ज्यादातर दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने मंथन किया और उसके बाद से अपने कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है। धर्मेंद्र यादव बलिहारी बाबू के बेटे की जगह पर धर्मेंद्र यादव यानी दलित स्पेस थे बलिहारी बाबू के बेटे, और बलिहारी बाबू की एक बहुत अच्छी पकड़, जमीनी पकड़ मानी जाती रही है उस इलाके में। पूर्व सांसद रहे बलिहारी बाबू, और उनके बेटे को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये आकलन कर लिया कि बलिहारी बाबू के पास एक गैप आ गया, उनके बेटे में वो चमत्कार, वो करिश्मा, वो पकड़ समाज में और अपनी जाति बिरादरी में और इलाके में नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार किया गया और मामला को डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम को फ्लोट किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। टेम्परेचर देखा जा रहा था, सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र होंगे, कि डिम्पल होंगे, कि बलिहारी बाबू के बेटे होंगे। तो ये तमाम कयास अब खत्म हो चुके हैं और धर्मेंद्र यादव अब से 25 मिनट के अंदर आजमगढ़ में होंगे, नामांकन करेंगे, और ये परिवर्तन दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि वो आजमगढ़ की जो धरती है, कहा जाता है कि रोम पोप का और आजमगढ़ गोप का, तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की छवि है, जो यादव और मुस्लिम की राजनीति में उसका अपना दखल है, तो वो ऐसा नहीं चाहती है किसी भी सूरत पर कि आजमगढ़ उससे खिसक जाए, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सीट को छोड़ा था और उसके बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से ये चुनाव नहीं हारना चाहती है, इसलिए धर्मेंद्र यादव जैसे जमीनी पकड़ रखने वाले परिवार के एक शख्स को, जो पूर्व सांसद हैं, मैनपुरी से भी पूर्व सांसद रहे और बदायूं से पूर्व सांसद रहे, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये जानते हैं कि धर्मेंद्र यादव की छवि जो कार्यकर्ताओं में बहुत मिलनसार के तौर पर देखी जाती है, धर्मेंद्र यादव से जो लोग जुड़ते हैं उनको ये पता है कि वो किस कदर काम करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। इसलिए एक सर्वमान्य छवि है धर्मेंद्र यादव की, ग्राउंड जीरो पर वो उतर कर काम करते हैं। लेकिन वीरेश, डिम्पल यादव के नाम में कहाँ
जहां पेच फंस रहा था, उनका नाम आगे क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, डिम्पल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। डिम्पल यादव के नाम पे कोई पेच खसने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। पार्टी में अब पोस्टर बैनर पे आप देखती होंगी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बाद पोस्टर पर डिम्पल यादव का भी पोस्टर रहता है। तो ऐसे में उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत, उनकी ताकत का अंदाजा सभी को है। कहीं नाम फंसने और पेच फंसने का कोई मतलब नहीं है। अगर अखिलेश यादव डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाते तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता तो स्वीकार करते और डिम्पल यादव की स्वीकार नहीं वीरेश, क्योंकि बीच में ये बात चल रही थी कि परिवार में टिकट ना देने की वजह से, जैसे कि बीच में ये भी पाया गया अपर्णा से भी मनमुटाव इसी वजह से हुआ कि परिवार से कोई टिकट लेके नहीं लड़ेगा। नहीं, ये अपर्णा के मुटाव और डिम्पल के मनमुटाव का ये कोई वास्ता नहीं है और परिवार से टिकट नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर तो परिवारवादी पार्टी का आरोप लगता रहा है, उसे सुधारने की कोशिश अखिलेश यादव ने किया है। और जब पार्टी की समीक्षा की गई समाजवादी पार्टी की हार की भी 3 दिन पहले जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, उन प्रत्याशियों को बुलाया गया जो चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी से। तो हर पार्टी का अपना डीएनए होता है, उसकी ताकत होती है, उसका अपना वर्चस्व होता है। समाजवादी पार्टी को हम इस लिहाज से देखते हैं कि वो परिवार ही उसकी ताकत है, वो परिवार ही उसका संबल है। जिस समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया था, उस पार्टी की स्थापना का सबसे बड़ा डीएनए वो परिवार ही था। कभी आप देखती होंगी परिवार में कहीं शिवपाल यादव काम कर रहे हैं, कहीं रामगोपाल यादव काम कर रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड को संभाल रहे हैं, कहीं धर्मेंद्र यादव काम कर रहे हैं, तो कहीं उनके छोटे भाई और उनके भतीजे सही में इटावा में काम कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की ताकत थी। इससे भटक गए थे अखिलेश यादव और उन्हें एहसास हुआ कि परिवार ही उनकी ताकत है। जी, जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, परिवार ही समाजवादी पार्टी की ताकत रही है, परिवार ही मुलायम सिंह यादव की ताकत रही है, परिवार ही मुलायम सिंह यादव के को 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो याद होगा 2003 का वर्ष, जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, कि किस रूप में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और सभी लोगों ने मिलकर मायावती के जो विधायक थे उनको तोड़कर सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार को बनवाया था। शिवपाल यादव की एक अहम भूमिका थी, अखिलेश यादव की एक अहम भूमिका थी। वो परिवार ही तो था। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। दिल्ली में रामगोपाल यादव संसदीय मामलों के जानकार और संसदीय कार्यों को करते थे और मुलायम सिंह यादव को संबल देते थे। तो ये परिवार ही समाजवादी पार्टी की ताकत की एहसास हो चुका है। अखिलेश यादव को ज्यादा अपने डीएनए से बदलने की जरूरत नहीं है। परिवार के लोगों की ताकत का एहसास सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि परिवार ही हमारी ताकत है और हम परिवार से दूर नहीं जा सकते और परिवार के लोग सक्षम है, परिवार के लोगों की स्वीकार्यता है। जैसे देखिए स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार से इतर, जी हाँ, गांधी परिवार से इतर किसी को भी अगर आप कुछ बनाएंगे तो बड़ा विद्रोह होता है कि मैं नहीं बनूंगा, ये कैसे बन गए, वो कैसे बन गए। तो गांधी परिवार का कोई भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़े काबिल लोग किसी दूसरे जगह के होंगे वो नहीं चलेगा कार्यकर्ता, क्योंकि उनको लगता है कि सजनी हमहू राजकुमार। एक कहा जाता है, एक कहावत है कि मतलब जब सलाह बन सकते हैं तो मैं क्यों, सलाह बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये पार्टी में विद्रोह हो सकता है, होता रहा है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस में भी गांधी परिवार का कुछ भी चलेगा, लेकिन बाहरी कोई नहीं चलेगा। ये इसी तरीके समाजवादी पार्टी, बिल्कुल, और यही वजह लग रही है कि अब भाई को आगे करने की जो ये बड़ी पहल है सामने आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।